कुछ हमने उड़ती उड़ती तो नहीं, कंफर्म खबर सुनी थी कि आप शॉपिफाई भी कर रहे हैं। जी, वो मैं पिछले 1 डेढ़ साल तकरीबन होने वाले हैं, वो मैं कर रहा हूँ। Which one is more has more weightage in Pakistan right now, Amazon or शॉपिफ़ाई Shopify का? शॉपिफ़ाई बज़ाते खुद कुछ भी नहीं, वो सिर्फ आपको गूगल के ऊपर एक वेबसाइट प्रोवाइड करते हैं कि आप गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाएँ और सेलिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको सेल ऑर्गेनिकली नहीं आती। उसके लिए हमने क्या करना होता है, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प लेनी होती है। हम एड्स वगैरह चलाते हैं, फेसबुक एड, टिकटॉक एड्स, ठीक। तो वो आप अपनी मर्ज़ी के एड्स चलाएँगे, मर्ज़ी के आपको ऑर्डर्स आएँगे। इसके अंदर एक स्किल है, उस स्किल को अगर आप प्रॉपर्ली सीखते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर्स जो हैं वो ले सकते हैं। ट्रस्ट विन करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड टाइम एंड ऑनेस्टी एज वेल, कि आपने ट्रस्ट डेवलप करना है तो ऑनेस्टी के साथ काम भी करना है, और फिर अगला जिस वक्त ट्रस्ट करता है फिर ऑटोमेटिकली आप उस सीन में आ जाते हैं ना कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे आप काम कर रहे होते हैं। कहने का मकसद ये कि हमारे आज तक जितने भी स्टूडेंट्स गए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वो हमसे फीडबैक हमें देते हैं, और हम उनसे आप उनकी सक्सेस स्टोरीज लगाते हैं? जी डेफिनेटली कहते हैं। आप अगर कहते हैं मैं आपके साथ उनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ है वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा, आप वीडियो के अंदर लगाएं। Sure. हमारे जितने भी बैचेज हैं सब के अंदर हम ये पॉल ज़रूर करते हैं कि जो स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होता, मैंने अपना एक जो एम्प्लॉई है वो सिर्फ इस काम के लिए हायर की हुई है कि जो स्टूडेंट वो नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, उससे पूछो क्या रीज़न है, तो उस रीज़न को हमने फिर सॉल्व करना है। वो अगर फॉर एग्जांपल हमारे किसी मेंटोर से सेटिस्फाई नहीं है, मेरे कोर्स से सेटिस्फाई नहीं, तो हमने क्या करना होता है, उसको उसके मुताबिक की चीज़ हमने प्रोवाइड करनी होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं लेट्स टॉक उमर। आज पॉडकास्ट नंबर 5 है और आज उन लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो होने वाली है जिनको पता ही नहीं है यार मैं व्हाट टू डू विद माय लाइफ एंड ऑल, नौकरी मिल नहीं रही, नौकरी है भी अगर तो वो ऐसी नौकरी है कि उससे होना ना होना बराबर है, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, ख्वाहिशें तो दूर की बात है। तो क्या किया जाए, उस सिलसिले में आज हमने इनवाइट किया है अ सक्सेसफुल पर्सन, नॉट सो कॉल्ड सक्सेसफुल बट इन अ रियल सेंस, रियल लाइफ सक्सेसफुल पर्सन, जो कि मुझसे उम्र में तकरीबन आधे हैं और थोड़े फॉर फ्यू मंथ्स मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं व्हेन आई वाज टीचिंग समवेयर, सो ही यूज्ड टू बी माय स्टूडेंट एज वेल। लेकिन खुशी की बात यह है कि आज वो मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम कुछ ऐसी गुफ्तगू करेंगे जो आपके भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलती रहे। मेरे साथ मौजूद हैं हुज़ैफ़ा बहराम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुज़ैफ़ा कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, आप कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा हुज़ैफ़ा, आई नो यू वेरी वेल, यू नो मी वेरी वेल, बट पीपल हु आर वाचिंग उन्हें पता ही नहीं है कि तकरीबन मेरा भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, लेकिन यू आर माय गेस्ट टुडे, व्हाई डोंट यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? सर मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से करूँगा कि मेरा नाम हुज़ैफ़ा बहराम है और मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ। 8th सेमेस्टर मेरा अभी क्लियर हो चुका है, 9th सेमेस्टर में मैं अभी एंटर हो चुका हूँ। साथ ही साथ मेरा ख़ासवाम के नाम से ऑनलाइन एक ब्रांड है जिसका मैं CEO हूँ, और उसके अंदर हम ऑनलाइन पाकिस्तान के अंदर चीज़ें सेल आउट करते हैं। साथ ही मैं लेट्स ग्रो का भी CEO हूँ, जिसके अंदर हम लोगों को ग्रो करना सिखाते हैं कि लेट्स ग्रो विद ईच अदर। ठीक है, तो उसके अंदर अभी तक मेरे 3000 प्लस ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, प्लस फिजिकल भी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं, जिनमें हम लोगों को सिखाते हैं कि आप लोगों ने ऑनलाइन चीज़ों को किस तरह से सेल आउट करना है और ग्रो किस तरह से करना है। तो मैं आपको अभी स्टूडेंट समझूं, टीचर समझूं, CEO समझूं, किस तरह मैं आपको अभी सर खिताब आप करूं आपके? मुझे तो आप अपना स्टूडेंट समझें। अच्छा अच्छा। सो इट्स वेरी काइंड ऑफ हिम, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स अ न्यूज़ टू मी एज वेल कि ये इतने सारे माशाल्लाह फील्ड संभाल रहे हैं। हुज़ैफ़ा, सबसे पहले तालीम का थोड़ा सा बता दें, बैकग्राउंड कहाँ से पढ़ा आपने, कहाँ तक अभी, और इरादा कहाँ तक जाने का? सर मैंने गार्डन पब्लिक हाई स्कूल से अपना मैट्रिक किया ठीक है। विद एट 49 मार्क्स। उसके अलावा फिर मैंने FSC जो थी वो अपनी IIUI मानसरा के जो है कॉलेज, उससे मैंने अपनी FSC की। ठीक है। उसके बाद हज़ारा यूनिवर्सिटी में मैंने लॉ का जो अपना एडमिशन है वो लिया, तो अभी उधर से मैं 8th सेमेस्टर जो है वो मेरे क्लियर हो चुके हैं। अच्छा, तो कितना रह गया तकरीबन? 1 साल रह गया। 1 साल रह गया। सो अभी आप देखें अगर, तो आपका सफ़र थोड़ा सा मुझे मिसडायरेक्ट इस सेंस में लग रहा है कि जो कि हो रहा है मेरे साथ भी हुआ है, मैं पढ़ा कुछ हूँ, कर रहा कुछ हूँ इस वक्त। सो अभी आपके जहन में क्या है? यू आर बीइंग द CEO ऑफ 2 कंपनीज दैट यू हैव मेंशनड, और साथ आप लॉ कर रहे हैं, विच इज़ टोटली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट Yes, यू आर बिल्कुल। डूइंग राइट नाउ।
क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, करना क्या है? सर लॉ तो मेरा जो इंटरेस्ट था वो उस की वजह से मैंने लॉ में एडमिशन लिया। अगर लॉ मैंने ना करना होता तो मैं स्टडी को कंटिन्यू ही ना करता, ठीक है, क्योंकि हमारा जो माशरे में कंसेप्ट है वो ये होता है कि स्टडी करेंगे तो नौकरी मिलेगी। सही, तो मैं उस तरह का इंसान नहीं था। मेरा अपना कंसेप्ट जो था कि ख़ुद कमाना है, ख़ुद नौकरियाँ आगे बनानी है। ठीक तो है। अभी इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 40 लोग हैं जो मेरे साथ काम कर रहे हैं एज ए एम्प्लॉई। ठीक है, तो 40 लोग? जी 40 लोग Very मेरे साथ इस वक्त काम कर रहे हैं। तो लॉ जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट की बेस पे मैंने उसमें एडमिशन लिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ लॉ को करते हुए। And you're not going to practice it? नो। Okay. So you are enjoying being the Yes, CEO? yes. All right. ना एक ये ज़बरदस्त बात है कि अपने काम के साथ साथ जो पैशन है तालीमी याफ्ता होने का, not for the sake of earning money, but to be educated. That's very nice. Very impressive. हुज़ैफ़ा, मुझे ये बताएं कि ये अचानक आपका आईटी का सफ़र शुरू कहाँ, कब और कैसे हुआ और कितना अर्सा हो गया? सर अचानक तो नहीं शुरू हुआ, इसके पीछे काफ़ी स्ट्रगल है। मैंने आज से तकरीबन 7 साल पहले मैंने सिमें भी सेल किए हैं मार्केट में जा कर के, अपने से जो कहना तो नहीं चाहिए, मतलब बहुत हर जगह पे मैंने जाके सिमें सेल की। जब मैं सिमें सेल करता था मुझे रोना भी आता था। कौन से फ्रेंचाइज में था? मैं सर यूफोन में मैं काम करता था आज से 7 साल पहले, जिस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 15 साल थी। आज मेरी 21 ईयर्स मेरी एज है। तो उस वक्त मैं जब सिमें सेल करने के लिए जाता था तो मुझे रोना भी आता था। ज़ाहिर है वो काम मेरे साथ नहीं जुड़ता अपने से, मतलब ऐसे लोग होते थे कि जो हर किस्म का बंदा? हाँ, हर किस्म के, वो इसके अंदर चर्सी भी होते थे, हर किस्म के बंदे के पास जा कर के मैं डील करता था। और फिर उन्हें टाइम भी देना? जी, जी, टाइम देना था। कोई लोग बीच में ऐसे गलत बातें करते थे इस तरह की, लेकिन वो मैंने फेस की। तो स्टार्ट में 5-6 दिन तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। मेरे साथ काफ़ी मेरे फ्रेंड्स ने काम स्टार्ट किया, उन्होंने दूसरे दिन छोड़ दिया। लेकिन मेरा विजन जो था वो एक राइट विजन था कि मैंने आगे जाना ही जाना है। तो मैंने छोड़ा नहीं, मैंने उस वक्त किया सिमें की। तो मेरा एक विजन ये था कि मैंने अर्निंग करनी है। अच्छा, मुझे सिम्स आप कह रहे थे ये B2B था, बिजनेस टू बिजनेस था या? नहीं, ये B2B था, बिजनेस टू पर्सन था ना। हम फ्रेंचाइज से लेके पर्सन्स को देते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब मार्केट में जाके, बाज़ारों में और अड्डों वगैरह में जाके, हर जगह पे जाके हम सिम देते थे। आपको भी शायद इस तरह कोई मिला हो। मैंने 2006 से 2008 तक, मैं 2009 में ऑस्ट्रेलिया गया था पढ़ने के अच्छा। लिए। तो 2006 से 2009 तक मैंने टेलीनॉर में यही काम किया जो आप, अच्छा, अच्छा। लेकिन मेरा B2B था। अच्छा, B2B था। हाँ, वो उसे हम कहते थे सेल्स ऑफिसर ही होता था, रिटेल सेल जी, ऑफिसर, जी। RSO होते थे हम। RSO होते बिल्कुल। हाँ, तो RSO होते थे। 3 साल मैंने ये काम किया। अच्छा, हाँ जी। लेकिन आपका काम तो चले थोड़ा एक इज्जत वाला था ना। ये Exactly. हमारा जो मैं आपको काम बता रहा हूँ इसमें लोग इज्जत नहीं देते थे ना। वो ये मैं समझते समझ थे कि सकता हूँ। मैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो वो मैंने फिर भी किया, मेरे साथ दोस्तों ने किया और छोड़ दिया, लेकिन मैंने कहा मैंने करना है। तो मैं जब सुबह अकेले निकलता था तो रास्ते में काफ़ी इस तरह के ख्यालात आते, कितनी बार मतलब रोने भी आता था जाके एक जगह पे मुंह धो के। बस ये एक था कि मैंने काम करना है। मैं सर अपने जो स्टूडेंट्स हैं हर किसी को ये बोलता हूँ, पहले तो कोई काम करें नहीं, जब करते हैं ऐसा करें कि फिर लोग याद रखें। 5वें दिन सर मैं इतना अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपर्ट हो गया था कि पूरे हज़ारा में मुझसे ज़्यादा सिमें कोई नहीं सेल करता था। माशाल्लाह। तो हर फ्रेंचाइज से मुझे कॉल आती थी, आप आकर के हमारे साथ सिमें करें। ईद से एक दिन पहले का दिन था, मुझे फ्रेंचाइज से कॉल आई कि आप एक दिन में 70 सिमें करें तो हम आपको इतना बोनस देंगे। 70 सिमें उस वक्त आप ये समझ लें कि नामुमकिन था। ठीक है, तो मैं सुबह सवेरे निकला हूँ और सुबह ईद थी, रात को मैं 1 बजे वापस आई और मैंने 72 सिम्स मैंने की थी। फ्रेंचाइज वाले भी काफ़ी जो थे वो अमेज्ड हो चुके थे और उन्होंने बोनस वगैरह भी दिया। तो आपने पूछा कि अचानक किस तरह से ख्याल है? अचानक नहीं आया था। मैं बचपन से ही मेरे जहन में ये था कि मैंने बहुत ज़्यादा अर्निंग करनी है। ठीक है, तो वो तो फिर जब मैट्रिक किया तो उस वक्त फिर कोई इस तरह हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। जैसे हमारे लोग हैं वो कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान ऐसा है, पाकिस्तान वैसा। अपॉर्चुनिटीज़ तो खुद निकालनी पड़ती हैं। तो मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मुझे इसको अवेल करना था। हालांकि काम मेरे साथ जुड़ता नहीं था। मैं ये समझता हूँ काम को, जैसे कहते हैं काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। तो मैंने इस काम को काम समझ के किया और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी मैंने इससे अच्छे खासे मनी जो है मैंने इससे अर्न की। कितना अर्सा काम किया? मैंने ऑलमोस्ट 5 या 6 मंथ्स। उसके बाद क्या हुआ? 5 to 6 मंथ्स मैंने काम किया। उस वक्त नया मुझे मेरे मामू ने बताया कि इस तरह अमेज़ॉन के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ से लोग अर्निंग करते हैं। तो ये अमेज़ॉन तो यहाँ पर मानसरा में और पाकिस्तान में अभी भी आए लोग। ये जब हाइप क्रिएट हुई थी उस वक्त लोगों को पता चला है। तो मुझे जिस वक्त पता चला तो उस वक्त लोग अमेज़ॉन को जानते ही नहीं थे पाकिस्तान में। अच्छा। जितनी मेहनत मैं सिमों पे कर रहा था तो मुझे ये चीज़ फील हुई कि जितनी मेहनत मैं सिम पे कर रहा हूँ उतनी मेहनत अगर मैं अमेज़ॉन पे करूँगा तो मैं डेफिनेटली इससे अर्न करूँगा। तो उस वक्त वो सनी अली थे, वो कह रहे थे कि आप इतना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मैंने स्टार्ट करने से पहले ही घर में एक हाइप क्रिएट कर दी कि महीने बाद मेरे घर में इतने डॉलर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे।
तो वो जब मैंने स्टार्ट किया तो पहले 4-5 महीने तो मेरी अर्निंग बिल्कुल भी नहीं हुई। तो इवन मुझे बाहर से ताने तो मिलते ही मिलते थे, घर वाले भी मुझे ताने देते थे, किधर है तुम्हारे डॉलर्स? हाँ, तो फिर मैं क्या करता था, रात को छुप के मैं काम करता था। मेरा कंप्यूटर मैंने लिया था 22,000 रुपये का, जो आज भी मेरे पास मौजूद है। खुद मैंने बड़ी मुश्किल से वो पैसे इकट्ठे करके मैंने 22,000 रुपये का जो घर से कंप्यूटर कुछ था, नहीं लिया। कुछ भी नहीं लिया था। वो मैंने सिम सेल करके ही लिया था। तो मैंने कंप्यूटर लिया, तो रात को मैं क्या करता था, जब सारे सो जाते थे अपने रूम में जाके मैं काम करता था। 1 साल सर मैं पूरी कंसिस्टेंटली काम करता रहा, और उस वक्त तो मेरे साथ कोई मेंटोर भी नहीं था। आजकल जैसे लोगों के मेंटोर्स हैं, वो हाँ, उनको हाँ, गाइड भी करते हैं किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। उस वक्त कोई एक पाथ भी नहीं था, एक रास्ता भी मालूम नहीं था किस तरह करना है, किस तरह नहीं करना। लेकिन मेरा गोल एक डेफिनेट था, ठीक है। तो मैंने काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल बाद मुझे एक ही दिन पे एक ही जगह से 2 क्लाइंट मिले। और वो इस तरह से हुए, मैं इस्लामाबाद में, मतलब मैंने एक कमेंट किया फेसबुक पे, ठीक है। वो कहते हैं ना, जब आप अपने गोल में सच्चे होते हैं तो आपको अल्लाह भी सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही। मैंने एक ही कमेंट किया, एक ही कमेंट से मुझे 2 क्लाइंट मिले, और दोनों इस्लामाबाद के थे, और 2-3 गलियों का डिफरेंस था, इतने मतलब इतने क्लोज। तो मुझे समझ आ गई थी कि अल्लाह ने मुझे सपोर्ट की। पूरे पाकिस्तान में से एक ही जगह पे मुझे 2 क्लाइंट मिल गए। सही। उनके पास मैं गया, तो जब उनके साथ मेरी डील हुई, तो उस फर्स्ट डील पे मुझे 5 लाख का मुझे तकरीबन प्रॉफिट हुआ। तो वो जब मैं वापस लेके आया, तो फिर उस वक्त मेरी थोड़ी सी हाइप क्रिएट हुई कि इस लड़के ने अमेज़ोन से कमा लिया ना। तो उससे पहले जब मैं लोगों को कहता था अमेज़ोन से मैं पैसा कमा सकते हो, मैंने कमाए नहीं थे। तो मैं जब कहता था, कोई भी इतना बिलीव नहीं करता था। लेकिन जिस दिन मेरी पहली अर्निंग स्टार्ट हुई, तो फिर लोग मुझे कहते थे, मुझे सिखाओ कि किस तरह से फिर अमेज़ोन आपकी करना है। बात पर रिस्पेक्ट आ गई लोगों को कि यार जी, इसको जी। देनी चाहिए रिस्पेक्ट, जी, जी, इसने कुछ ऐसे ही है। करके भी दिखाया। जी, ऐसे ही मैंने उस वक़्त फिर मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने इस तरह की ली जो कि नज़र आ रही थी लोगों को, तो उनको आइडिया हो गया था कि ये जो बंदा है ये काम कर रहा है। तो जैसे आपने पूछा अचानक तो नहीं आया, बात फिर वही थी कि एक काम था कि मैंने करना था। तो अमेज़न किया, फिर उस फ़ील्ड से मुझे आइडिया हो गया था कि जितनी मेहनत हम अमेज़न पे करेंगे, या ऑनलाइन ई-कॉमर्स में अगर जितनी मेहनत हम करेंगे, तो वो बहुत थोड़ी मेहनत वहाँ पर करनी पड़ती है बनिस्बत हमारी किसी भी फ़ील्ड के। जैसे अगर मैं अपनी लॉ की आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हमारे लॉ में आपको 5 साल डिग्री करनी पड़ती है, LLB, ठीक है। उसके बाद 1-2 साल प्रैक्टिस, फिर उसके बाद अपना नाम बनाते-बनाते 10 साल आपके बीच में हो जाएँगे, बहुत ठीक है। टाइम लग। यानी एक सक्सेसफुल लॉयर के लिए, या बीच में से कुछ ऐसे होते हैं जो एग्ज़ाम्स वगैरह देते हैं, जजेस वगैरह बन जाते हैं, ठीक है। सही। तो जो बाकी लोग हैं वो क्या करेंगे? सवाल है ना, 95-98% ऑफ द पीपल। ऐसा ही है। तो वो क्या करेंगे, वो कोर्स में जो है वो मेहनत करेंगे, वो बेचारे ख्वार होते रहेंगे, ठीक है। तो मैंने अपने क्लास फेलो को, क्लासमेट्स को, सीनियर्स को भी बताया कि जितनी मेहनत आप उधर कर रहे हैं, उसका 1% मेहनत इधर करें। आप अगर उससे ज़्यादा अर्न ना किए, तो आप आकर के मुझे कहना कि आपने मेरा टाइम ज़ाया किए। तो वो लोगों को यकीन नहीं आता, जब वो डिग्री कर लेते हैं, फिर उसके बाद जाकर उनकी आँखें खुलती हैं कि ये तो हम गलत फील्ड के अंदर आ गए। गलत तो मैं नहीं कहूँगा, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फील्ड है और मैं इसके ऊपर प्राउड फील करता हूँ। मतलब गलत लेकिन इसलिए अर्निंग की बेस के लिए अगर आप कोई भी फील्ड करते हैं ना, मैं कहता हूँ आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। क्यों? हम ये समझते हैं डिग्री करेंगे उसके बाद नौकरी मिल जाएगी। एग्जैक्टली है। कुछ लोगों का जो गोल होता है या सक्सेस वही समझते हैं कि मेरी जो नौकरी है वो मिलेगी, तो हम जो है वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। मेरे ख्याल से ये सक्सेस नहीं है। ओके। अच्छा, फिर कितने अरसे से आपने ये काम शुरू किया हुआ है अभी अमेज़न का? अमेज़न के तकरीबन 5 साल हो गए हैं। 5 साल हो गए। कुछ हमने उड़ती-उड़ती तो नहीं, कंफर्म खबर सुनी थी कि आप शॉपिफ़ाई भी कर रहे हैं। जी, वो मैं पिछले 1 डेढ़ साल तकरीबन होने वाले हैं, वो मैं कर रहा हूँ। व्हिच वन इज़ मोर हैज़ मोर वेटेज इन पाकिस्तान राइट नाउ, अमेज़न और शॉपिफ़ाई शॉपिफ़ाई का शॉपिफ़ाई। ज़्यादा स्कोप है? मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, अपना काम बेहतर होता है या किसी के अंडर काम करना बेहतर होता है? काम ऑब्वियसली बेहतर। डेफ़िनेटली। तो शॉपिफ़ाई बज़ाते खुद कुछ भी नहीं, वो सिर्फ़ आपको गूगल के ऊपर एक वेबसाइट प्रोवाइड करता है कि आप गूगल के ऊपर अपनी वेबसाइट बनाएँ और सेलिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको सेल ऑर्गेनिकली नहीं आती। जैसे अमेज़न पे ऑर्गेनिक बायर्स होते हैं। ऑर्गेनिक बायर्स वो होते हैं जो दराज़ के ऊपर या अमेज़न के ऊपर खुद जाके चीज़ को सर्च करते हैं। फिर लेकिन अब जैसे मेरा खासवाम के नाम से ब्रांड है, काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो मुझे नहीं जानते होंगे, खासवाम को नहीं जानते होंगे। उनको नहीं पता होगा कि मैं मोबाइल एंड की होल्डर सेल कर रहा हूँ। अब एक बंदे को अगर मोबाइल एंड की होल्डर चाहिए, तो वो दराज़ पे जाके सर्च करेगा या अमेज़न पे सर्च करेगा, वो एक ऑर्गेनिक बायर बन जाएगा। लेकिन मेरे वेबसाइट पे वो किस तरह से आएगा? उसके लिए हमने क्या करना होता है, डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प लेनी होती है। हम एड्स वगैरह चलाते हैं, फेसबुक एड, टिकटॉक एड्स। तो वो आप अपनी मर्ज़ी के एड्स चलाएँगे, मर्ज़ी के आपको ऑर्डर्स आएँगे। इसके अंदर एक स्किल है, उस स्किल को अगर आप प्रॉपर्ली सीखते हैं, तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के ऑर्डर्स जो हैं वो ले सकते हैं। उसके लिए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों मेहनत की ज़रूरत है। मेहनत तो हर जगह पे है, वही वाला। मेहनत तो हर जगह पे, मेहनत कंसिस्टेंसी हर जगह पर है। सही। मैंने जब शॉपिफ़ाई का काम स्टार्ट किया था, स्टार्ट में मैंने ऑर्डर कन्फर्मेशन भी खुद की है, उसकी एंट्रीज़ भी मैंने खुद की है। आप यकीन माने आज से 1.5 साल पहले, उस वक़्त भी मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा था अमेज़न से। तो मैं उस वक़्त भी एम्प्लॉइज़ हायर करके उनसे भी ये काम करवा सकता था। लेकिन मेरा अपना एक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी काम पहले खुद करो, फिर उसको ऑटोमेशन पे लगाओ। एग्जैक्टली। फिर जिससे काम करवा रहे हैं यू शुड नो कि जी, जी। मतलब
करवाना क्या है और कैसे करवाने हैं, हाँ। बिल्कुल। तो मैंने उसका हर काम खुद किया। तो उन दिनों मेरी हालत ऐसी थी सर, मुझे खुद अपने नेल्स कट करने का भी टाइम नहीं मिलता था, मेरी हालत ऐसी हो चुकी थी। हालांकि उस वक्त मैं बहुत अच्छा अर्न कर रहा था, लेकिन मेरा कंसेप्ट क्या था कि मैंने खुद सारी चीज़ें करनी, तो वो सारी चीज़ें खुद की। तो फिर मैंने अपनी टीम जो है वो बिल्ड की शॉपिफाई से रिलेटेड खास और अभी आजकल मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 500 यूनिट्स अ डे मेरे ऑर्डर्स आते हैं। तो मुझे पता भी नहीं किधर से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। सारा टीम हैंडल कर टीम एक मैनेजर है, वो नीचे जो हमारी टीम है उसको मैनेज करती है। मैनेजर का काम होता है जो हमारा सप्लायर से जो प्रोडक्ट्स को डिस्पैच करता है, मैनेजर ने हमारी टीम से ऑर्डर लेने और आगे सप्लायर को डिस्पैच करने। तो दैट्स इट, ये मतलब एक ऑटोमेशन पे मैंने लगा दिया। लेकिन ये किसके लिए, पहले मैंने खुद सारा काम किया। तो राइट फ्रॉम द स्क्रैच खुद पता हो कि खुद यार पता how होना to चाहिए do this। सर। दो कंसेप्ट, एक तो आप लैंडलॉर्ड के बच्चे हो, ठीक है, आपके है। पास पैसा हो तो आपने पैसा लगाने, पैसे के साथ पैसा आएगा। एक हमारे जैसे लोग होते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं। मेरी मदर और फादर दोनों गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आपको पता ही है एग्जैक्टली मिडिल हम्बल बैकग्राउंड से आए बंदा तो उसे ज्यादा कदर वो होती है। ऐसा ही है। अच्छा हुज़ैफा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि मैं आपसे ये तो ऑब्वियसली किसी औरत से उसकी उम्र और मर्द से उसकी कमाई कभी भी नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये हम एक एजुकेशनल वीडियो बना रहे हैं, लोगों को हमने गाइड करना है लोगों को, और स्पेशली होपलेस यूथ जो है इस वक्त के यार साढ़ा कुछ भी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। पाकिस्तान में रहते हो कौन रह रहा है, हम तो सरवाइव कर रहे हैं। कुछ ऐसे डायलॉग आजकल मशहूर है ना, हम पाकिस्तान में रहते नहीं हैं, पाकिस्तान में सरवाइव कर रहे हैं। इवन मैं भी यही समझता हूँ कि ये एब्सोल्युटली बुल क्रैप है। लट जो सुस्त तरीन और लट लोग होते हैं उनके ये आर्ग्यूमेंट्स हैं, काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं कि इस वजह से हम कामयाब नहीं हो रहे। हालांकि को आज के ज़माने में यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज एट ऑल कि पैसा नहीं आ रहा। ओ भाई क्यों नहीं आ रहा? हुज़ैफा अनऑर्थोडॉक्स वेज में जाके कमा रहा है। ये फील्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही थी आज से 5-10 साल पहले। मैं जो काम कर रहा हूँ ये फील्ड तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी पाकिस्तान में। 2015-16 में तो मेरा ख्याल है यूट्यूब को पाबंदी थी। सो अल्लाह पाक देखें, जो मेहनत करेगा राइट वे में डेफिनेटली अल्लाह ऑलमाइट। इनको साल बाद आपकी इनकम शुरू हुई थी? जी बिल्कुल, एक साल आपने एक साल रगड़ा खाया नहीं खाया? बिल्कुल खाए। ठीक है। बीच में ऐसा टाइम भी आया कि मेरे पास पॉकेट मनी बिल्कुल ख़त्म हो जाती थी और मैंने घर से पैसे लेना बिल्कुल बंद कर दिया था। अच्छा ये इजी मनी है या कौन सी? ये जैसे हम कहते हैं ना, मेरे बारे में अक्सर लोग कहते हैं ओ जी उम्र से घर बैठे थे उसने डॉलर आन दिन। घर बैठ के कहाँ से डॉलर आते हैं भाई? तो अब आपको भी घर बैठे बैठे डॉलर आते हैं? सर देखें, बात इस तरह है कि कोई भी काम हो मेहनत तो उसमें चाहिए होती है। देखें कोई भी काम जब तक आप ऑटोमेशन पे इसको नहीं लेके जाते तब तक मेहनत बहुत होती है। अब जैसे मेरा खासवाम वाला काम भी ऑटोमेशन पे चला गया, तो अब उसमें मेरी मेहनत नहीं है, मेरी टीम की मेहनत है सारी। लेकिन जब आप उसको ऑटोमेशन लेवल पे लेके जाएंगे सर, इतनी मेहनत लगती है ना, आप यकीन माने अपनी रात की नींदें को हराम करना पड़ता है। खून पसीना लिटरली देना पड़ता है। ऐसे ही लिटरली खून पसीना आराम नहीं सब। मेरे साथ इस तरह होते हैं सर, मैं जब काम ऑटोमेशन पे लगाना होता है, अब जब ऑटोमेशन पे लग जाते फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़े होते हैं। लेकिन जब ऑटोमेशन पे लगाना होता है, सुबह से मैं बैठता हूँ अपनी चेयर पे, रात को 11 बजे या 12 बजे मुझे जाके होश आता है कि ये तो मैं इतना टाइम गुजर गया। तो वो फिर माइग्रेन हो जाते हैं अक्सर ना, तो फिर समझ ही नहीं आती मैं क्या करूँ। तो फिर मुझे ट्रैवलिंग थोड़ी पसंद है, मैं गाड़ी लेके फिर थोड़ा सा निकल जाता हूँ ना, तो उससे मुझे थोड़ा सा जो है वो अच्छा मिलता है। तो काम कोई भी हो, जब तक आप उसको ऑटोमेशन पे लेके जाएंगे उस वक्त तक मेहनत बहुत होगी। जब ऑटोमेशन पे चला जाते हैं फिर आपको उसमें डेफिनेटली आपको प्रॉफिट भी होता है विदाउट योर हार्ड वर्क। अच्छा यहाँ पे कहानी ख़त्म नहीं होती ना। एक आपका जो गोल होता है वो अचीव होता है तो नेक्स्ट सेट कर लेता है बंदा कि नाउ आई हैव टू अचीव दैट। वंस इट इज़ डन, गॉट इट, ऑल सेट, अब आपका नया गोल है जी, उसके पीछे पड़ जाना। और सेम के हिसाब के साथ हुआ। शॉपिफाई कब स्टार्ट किया? सर शॉपिफाई के तकरीबन 1.5 ईयर्स हो चुके हैं मेरे। उसमें पहले 5 महीने तो मैंने नुकसान किए। मैंने ड्रेस शू के नाम से अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की। अमेज़ॉन का तो मुझे एक्सपीरियंस था कि अमेज़ॉन में हमें ये होता था कि एक ही बार में इन्वेंट्री लेके हम डायरेक्ट अमेज़ॉन पे जो आते थे ना। ठीक है। तो शॉपिफाई का कंसेप्ट थोड़े से चेंज है। मैंने क्या किया, एक ही बार में पेशावरी चप्पल 500 पेयर्स मैंने बनवा दिए। तो उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था कि जिस तरह अमेज़ॉन पे चीज़ सेल आउट हो जाती है इधर नहीं होगी, तंग करेगी। मैंने 500 पेयर्स मैंने पेशावरी चप्पल बनाए। मैंने फिर उसकी ब्रांडिंग की। डब्बे आज भी मेरे पास घर में पड़े हैं। कुछ अर्सा पहले मुझसे मेरे दोस्त पूछ रहे क्या पड़े हुए, मैंने कही मेरी गलती पड़ी हुई है। तो आइडिया नहीं था ना कि इसको किस तरह से करना है, तो वो मैंने उसके डब्बे बनवाए, ब्रांडिंग की प्रॉपर। तो उसमें मुझे तकरीबन 15 से 20 लाख का मुझे लॉस हुआ पहले 5 मंथ में। 500 जोड़ों पे 15-20 लाख? जी। उसके अंदर बेसिकली आपका ऐड कॉस्ट भी होता है ना फेसबुक के। अच्छा वो जी मैं ओवरऑल कलेक्टिवली मिला के जी ऐसे ही है। अच्छा। तो वो मतलब कलेक्टिवली मुझे 15 से 20 लाख का मुझे उसमें लॉस हुआ। पहले 4 या 5 महीने मैंने ऑलमोस्ट काम किया था।
उसके बाद फिर मेरे पास एक प्रोडक्ट आई मोबाइल एंड की होल्डर के नाम से। अच्छा। तो वो जब मैंने सेल की सर, उसके इतने अमेजिंग रिजल्ट्स मुझे आए ना कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। ठीक है, तो वो मैंने ड्रेशू के नाम की जो वेबसाइट उसके अंदर कर रहा था, तब मुझे आइडिया हुआ कि ये मोबाइल एंड की होल्डर की जो प्रोडक्ट है ये तो इसको जस्टिफाई नहीं करती ड्रेशू, क्योंकि ड्रे का मतलब ड्रेसेस और शूज़ का मतलब शूज़। मेरा Exactly. कंसेप्ट इस तरह का था, मैंने इस तरह से ब्रांडिंग की। तो उस वक्त फिर मुझे मजबूरन मुझे ये नाम जो वो चेंज करना पड़ा, और फिर मैंने नाम रखा खासवाम, जिसके अंदर मैं अब हर एक प्रोडक्ट डाल सकता हूँ। फ्रिज कहाँ से लिए, खासवाम वालों से लिए, ये कपड़े कहाँ से लिए, खासवाम वालों से लिए, यानी हर एक प्रोडक्ट को वो जो है वो जस्टिफाई करते। तो फिर उसके बाद मजे की बात बताऊं, मैं खासवाम को जानता था, आपको नहीं जानता था कि यू आर बिहाइंड इट, ट्रस्ट मी। अच्छा, क्योंकि उसमें सर बहुत ज़्यादा ऐड हम चलाते हैं पर डे ना, तकरीबन 1 to 1.5 लाख की पर डे उसमें ऐड चलती है। आपकी गलती पे वापस आते हैं, कौन से नंबर के चप्पल बना रहे थे? सर उसमें 6 नंबर से लेके 13 नंबर तक पेशावरी चप्पल। अच्छा। Hope he gets the message. So गलती हम इनकी I got it. गलती सुधारेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ताला, और किसी वीडियो में मैं आपको इनकी गलती भी दिखाऊंगा। ये है वो गलती जो आज मैंने पहनी हुई है, इन्होंने की थी। एनीवेज, वो क्या कहते हैं कि someone's trash is someone else's treasure. So वो वाले सीन है। अच्छा हुज़ैफा, टू कट लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब हम आते हैं कंक्लूजन की जानिब, लेकिन उससे पहले जो मैंने सवाल किया था, आप बड़ी खूबसूरती से इधर उधर करके पर एनम अगर हम अंदाज़ा लगाएं, पर एनम जो नॉर्मल लेमैन है स्टार्ट करता है, तो व्हाट डू यू रेकन? जॉब में तो हमें पता है यार, अगर 50,000 भी उसकी लगती है नौकरी, 50,000 रुपये पर मंथ पे भी, तो एट द एंड ऑफ द ईयर 6 लाख रुपए का मालिक है वो। बल्कि Yes. मालिक भी कहा है, वो तो खर्चे ही पूरे नहीं ऐसे ही है, होंगे उसके। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप शॉपिफाई शुरू करते हैं, जैसा कि आपने कहा वो अपना ब्रांड है ऐसे ही है। पाकिस्तानी, ओके, मतलब पाकिस्तानी तो नहीं, लेकिन वो आप अपना स्टोर खुद चला रहे हैं उसमें। तो एक नॉर्मल स्टोर जो कि ना ज़्यादा हिट है ना ज़्यादा फ्लॉप है, बस डूइंग ओके, साल का कितना बना लेगा वो? सर मैं आपको सिंपल अल्फाज में एक बात बताऊं, आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट हो, आप 25 to 50% ROI जो है वो जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, लेट सपोज आपकी 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, तो आप उस पर जो प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं 25 to 50,000 आप प्रॉफिट उस पर जनरेट कर सकते हैं। 25 to 50? 50%। Are you serious? यस Does it also depend upon the product? जी जी, प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं, इससे भी अच्छा प्रॉफिट बीच में निकलते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, M10 नाम से एक प्रोडक्ट है, आजकल तो वो काफ़ी मार्केट में अब वो हो रही है, लेकिन बीच में वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे चल रही थी। तो वो जो सेलिंग प्राइस उसकी थी 2000, रिटेल मार्केट में वो 2000 की सेल हो रही थी फिजिकल मार्केट के अंदर। और वो प्रोडक्ट हमें उसके अंदर 3 क्वालिटी थी, 670, 780 और 850 की हमें पड़ रही थी। मेरी जो क्वालिटी थी वो 770 वाली थी। तो आप खुद सोच लें, 2000 की हम सेल कर रहे थे, 770 की हमें पड़ रही थी। एड कॉस्ट तकरीबन 200 के आसपास हमारा एड कॉस्ट था, और फिर तकरीबन 1000 की हमें पड़ रही थी, 2000 की हम सेल कर रहे थे। 50% सीधा सीधा? नहीं 50% नहीं बनता, 100% ही बनते हैं। लेकिन ये है कि उसके अंदर फिर ये है कि मैं आपको समझाता हूँ, फिर ये है कि जब आप प्रोडक्ट सेल आउट करते हैं तो उसमें आपको रिटर्न भी मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो ऑडियंस है ना वो इमेच्योर है, आपको रिटर्न्स भी आते हैं हमारे जो फिर TCS वाले हैं, निपट वाले, वो रिटर्न Definitely you have to pay the cost. जी जी। तो वो चीज़ें निकालने के बाद आप कलेक्टिवली, मैंने आपको बताया कि आप 1 लाख के पीछे 25 to 50% आप जो है वो अर्न कर सकते हैं। Okay. दूसरी बात है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को 2 टाइम्स अ मंथ आप सर्कुलेट कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख इन्वेस्टमेंट है, आपने आज उसके ऊपर ऐड चलाया, आपने 1 लाख रुपए की जो इन्वेस्टमेंट थी वो की, तो आपको सेल जो है वो 2-2.5 लाख रुपए की सेल आ जाएगी। तो ये प्रोडक्ट आपकी जो डिलीवर होगी और आपको पेमेंट आएगी विद इन 7 डेज, 7 to 8 डेज आ जाती है। इसमें कुछ पार्सल्स ऐसे होते हैं जिनकी डिलीवरी नहीं हुई होती, यानी टाइम लगते हैं। मैक्सिमम आप 15 डेज लगा लें। ठीक। वैसे 7 डेज के अंदर 100 यूनिट में से 60 यूनिट तो आपके डिलीवर हो जाते हैं, पेमेंट आपको मिल जाती है। 40% ऐसे होते हैं जो आउट ऑफ स्टेशन होते हैं, या तो आप मैक्सिमम 15 डेज लगा लेंगे। फोर्टनाइटली कर लेते हैं। जी जी, ऐसे ही ठीक। 15 डेज में तो सारे पार्सल्स आपके पहुंच जाएंगे, आपको पेमेंट भी मिल जाएगी। तो आपने 1 लाख इन्वेस्ट जो किया था आज, वो 15 डेज के बाद आपको विद प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। तो आप उसी मनी को आप सर्कुलेट कर सकते हैं, हाँ, री इन्वेस्ट करके। री इन्वेस्ट कर सकते ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, 2 चीज़ें होती हैं किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए। एक होता है कैपिटल, द मनी, सेकंड इज द टाइम। अब यहाँ पे मेरे पास कैपिटल है, पैसा है, हैं। जी जी आई वांट टू स्टार्ट any store on Shopify, selling anything, you name it. लेकिन for a beginner, क्योंकि मैं समझो जॉब भी कर रहा हूँ, जी जी टीचर हूँ मैं कहीं पे, लेट्स से 40-50 हज़ार रुपये मैं वहाँ से कमा रहा हूँ, या किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में लगा हूँ, या कोई भी हम Yes, काम जी। कर रहे हैं, तो मैं कितना टाइम दूंगा कि मैं एटलीस्ट थोड़ा बहुत
ऐसा ऐसे थ्रेशोल्ड पे आ जाऊं कि वहां पे मैं सोचूं यार अब मैं इसको कंटिन्यू करूं या जॉब को गुड बाय करूं, उस थ्रेशोल्ड पर पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम डेली रहना होगा और मिनिमम अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस कितनी इन्वेस्टमेंट मुझे चाहिए होगी? सर 6 आवर्स अ डे आपको चाहिए, ठीक है, अगर ख़ुद आपने करना है। जैसे मैंने आपको बोला कि जब मैंने स्टार्ट में किया तो सारा कुछ खुद किए, क्योंकि उसके अंदर आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, आपने हर एक ऑर्डर को कॉल करके कंफर्म करना होता है। एग्जैक्टली फिर उसके बाद आपने टीसीएस के अंदर या कुरियर जो आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर आपने उसकी एंट्रीज करनी होती हैं, ठीक है। फिर उन स्लिप्स को आपने निकालने, फिर उसकी पैकिंग खुद करनी है। अगर आप वाइट लेबल कर रहे हैं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं या किसी से सर्विस ले रहे हैं, फिर तो आपने स्लिप सिर्फ उनको भेजनी है। वो खुद कर दें। जी वो खुद करते हैं, लेकिन अगर आपने खुद करने फिर इतना टाइम तो आपको चाहिए होगा। फिर उसके बाद जब आपका ऑर्डर पहुंच जाते हैं, असल कहानी फिर यहाँ पर शुरू होती है कि जब आपका ऑर्डर आप दे देते हैं ना टीसीएस को या किसी भी कुरियर कंपनी को, तो आपकी जो कुरियर कंपनीज़ है उनके अंदर अगर आप खुद अपने ऑर्डर को देखेंगे ना, आपको 50% रिटर्न आएंगे। 50% रिटर्न आएंगे, जिसके अंदर फिर हमारे पाकिस्तानी क्या कहते हैं, वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, हमें तो नुकसान हो गए, ठीक है। वो चेक रखना पड़ता है आपको। चेक रखना पड़ता है। जेन्युइन रिटर्न जो पाकिस्तान के अंदर है वो 8 से 12% है। जेन्युइन रिटर्न की कस्टमर फॉल्ट हो गया, कस्टमर बीमार हो गई, जेन्युइन रिटर्न है। इससे ऊपर जितने भी रिटर्न है वो फेक रिटर्न है। जो कुरियर कंपनी वाला जो बंदा है या डिलीवरी बॉय, उसने फेक रिटर्न डाल दिया, या जो स्टेशन वाला है उन्होंने गलत डाल दिया, ठीक है। तो वो फेक रिटर्न है, उन फेक रिटर्न को फिर कंट्रोल करना होता है, जिसको हम बेसिकली कहते हैं ट्रैकिंग। तो हमारे जो लोग हैं वो ट्रैकिंग ये समझते हैं कि बस ट्रैकिंग मालूम करने कहाँ पर पड़ा हुआ है। ट्रैकिंग के पीछे एक पूरा कंसेप्ट है कि आपने ट्रैकिंग करनी किस तरह से, किस स्टेशन पे गया उसे कॉल करो, किस पे पहुंचे, किस तरह करने कि आपका एक भी फेक ऑर्डर नहीं आना चाहिए। कि आपके जो रिटर्न है ना, आप में 25% तक आपके अगर रिटर्न है ना तो आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इससे ऊपर रिटर्न आएंगे ना फिर आप डेफिनेटली लॉस में भी जा सकते हैं। लेकिन ये अगर आप प्रॉपर काम को सीखें, प्रॉपर तरीके से करें, आपके रिटर्न 10 से 15% तक रिटर्न होंगे, इससे ऊपर आपके रिटर्न्स नहीं होंगे। तो आपने जैसे पूछा कितना टाइम चाहिए, तो उसमें ये कि अगर आप ख़ुद करेंगे फिर आपको 6 आवर्स डे तो चाहिए होगा, और इसमें आप मंथली 1 to 2 लाख आप जो है वो अर्न कर सकते हैं विद 2 लाख इन्वेस्टमेंट अगर आप करें, इतना आप उसके साथ अर्न कर सकते हैं 1 मंथ में। लेकिन उसमें मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये सजेस्ट करता हूँ कि कोशिश करें कि आपने अपने जो ई कॉमर्स का ब्रांड है इसको ऑटोमेशन पे लेके जाना है। ऑटोमेशन से मुराद ये कि आपकी कॉल कंफर्मेशन भी आपके लिए एम्प्लॉइज़ करें, आपकी एंट्रीज भी आपके एम्प्लॉइज़ करें, हर चीज़ आपके लिए एम्प्लॉइज़ करें। सिर्फ एड्स आपने खुद चलाने हो, जिसके ऊपर 2 मिनट लगते हैं ऐड चलाने के ऊपर। लैपटॉप ओपन किया, ऐड आपने ऑन करने बस, बाकी जितना काम भी वो आपकी टीम करे। तो आपको सिर्फ रिपोर्ट्स हैं, सिर्फ रिपोर्ट्स हैं। तो वो फिर असल बिजनेस का मजा उस वक्त आता है ना, जब आप खुद करें। वो तो बिजनेस ना हुआ ना, वो तो आप ही समझने की मजदूरी है। वो खुद ही सब कुछ है, खुद ही सीईओ, खुद ही मजदूर। हाँ, वो फिर मज़ा नहीं आता बिजनेस का ना। बिजनेस का मज़ा तब आता है जब वो ऑटोमेशन पे चला जाता है। एग्जैक्टली, एंड यू आर जस्ट देयर टू वॉच इट। यस, ओके, वेरी नाइस। अच्छा, जिसमें एक कंसेप्ट है जिसको मैं कहता हूँ वाइट लेबल विद क्रेडिट। उसमें अगर आपके टर्म्स अच्छे हों, आप सप्लायर्स के साथ बात करें, वो आपको साथ क्रेडिट पे चलें, उसके अंदर ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट जीरो हो जाती है। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी प्रोडक्ट है सबकी कॉस्ट जीरो है। उसमें यह है कि मैं सप्लायर से प्रोडक्ट जो है वो क्रेडिट पे लेता हूँ विद 20 डेज़ के। 20 डेज़ के हमारे टर्म्स हैं। फैसलाबाद के मेरे एक सप्लायर हैं जो जिनसे हम मोबाइल एंड की होल्डर ले रहे हैं, तो 20 डेज़ के बाद मैंने उनको पेमेंट करनी होती है। तो उसमें 20 डेज़ में मुझे जितने भी यूनिट्स चाहिए होते हैं वो मुझे देते हैं, ठीक है। ये आप सारी राज की बातें आज ही बतानी है? नहीं, आज ही बताने सर। अच्छा, ये बड़ी ज़बरदस्त बात कर रहे हैं। सॉरी टू कट यू हुज़ैफा। इसमें ये ट्रस्ट विन करने के लिए इट टेक्स अ लॉट ऑफ गट्स एंड टाइम एंड ऑनेस्टी एज वेल। कि आपने ट्रस्ट डेवलप करना है तो ऑनेस्टी के साथ काम भी करना है, और फिर अगला जिस वक्त ट्रस्ट करता है फिर ऑटोमेटिकली आप उस सीन में आ जाते हैं ना कि ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे आप काम कर रहे होते हैं। ऐसे ही है ऐसे ही कि वो पैसे आएंगे, आपने उठा के उधर दे देने, जिस प्रोडक्ट आपके पास है वो भी अमानतन है, आपने बेच के, यू आर एक्चुअली वर्किंग लाइक अ थर्ड पार्टी। इसके अंदर एक इन्वेस्टमेंट होती है जिसको हम एड कॉस्ट कहते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। फेसबुक को या टिकटॉक को आपने पे करना होता है। Exactly. तो अगर आप मैंने जैसे आपको बताया 25 to 50% आप अर्न कर सकते हो, उसके अंदर प्रोडक्ट कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। तो जब आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट भी निकल जाती है तो फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट जो वो कम इन्वेस्टमेंट में आप ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि आपने फिर सिर्फ एड्स चलाने होते हैं। ऐसे ही है। एड सपोज आप अगर 50,000 से स्टार्ट कर रहे हैं, 50,000 में आपने 25,000 की तो एटलीस्ट प्रोडक्ट लेनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो वो 25,000 आपका बच जाएगा, वो आप एड्स के अंदर लगा देंगे। पहले अगर 25,000 में आपको 50 ऑर्डर्स आ रहे हैं तो आप 50,000 में आपको 100 ऑर्डर्स जो हैं वो आएंगे। वेरी नाइस। हुज़ैफा, आप गलत फील्ड में चले गए यार। लॉ क्यों पढ़ रहे हो? बिजनेस पढ़ना चाहिए था आपको। मजीद आइडियाज आते हैं मजीद। वैसे यू आर वेरी रिफाइंड बिजनेस वाइज। कहाँ से आपने इतने सर बिजनेस करने के लिए बिजनेस पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मेरे पास जो एम्प्लॉइज़ उसमें इतने एम्प्लॉइज़ ऐसे हैं जो BBA करके मेरे पास आए हुए हैं। अच्छा, मेरी एक असिस्टेंट मैनेजर है फीमेल, तो वो भी BBA करके आई हुई। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी BBA का क्या फ़ायदे, ऐसे बिजनेस के क्या फ़ायदे कि आप बिजनेस करके फिर किसी कंपनी में जाके जॉब करेंगे।
तो वो तो बिजनेस ना हुआ ना बिजनेस। हाँ, ऐसे ही मेरे जैसे इंसान के लिए अगर वो तो कुछ आइडियाज मिल जाते हैं। असल में हर चीज़ सबके लिए नहीं होती ना, ये इट्स ऑल अबाउट हुज़ैफा, आपको भी बता रहा हूँ, पता तो है आपको, लेकिन आप लोगों के लिए भी कि इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट. You want to be a boss? No matter you are educated or not, definitely, inshallah, one day you're going to be the boss because mental approach is there. अगर अप्रोच ही आपकी ये है कि मैं 40-50 हज़ार की नौकरी कर लूँ, फिर आप लॉ तो क्या, आप बिजनेस तो क्या, आप साइंटिस्ट भी बन जाए, आप कहीं पे पढ़ाई रहे होंगे, ऐसा सीन होगा आपका. सो मेंटेलिटी आपकी अगर ये है कि आई वांट टू बी द बॉस नो मैटर व्हाट, अल्लाह पाक आपके लिए ऐसे रास्ते बनाएगा, ऐसे रास्ते बनाएगा कि सोच है आपकी. अब ये 21 साल के हैं, 21 साल के जी, हैं, जी। ठीक है, मुझसे आधी उम्र के हैं, एग्जैक्ट आधी उम्र के हैं, आपकी कितनी है? बस आधी उम्र को ऐड कर 42 रहा, 42 अराउंड. लेकिन मेंटेलिटी हमारी सेम है, ठीक है. और मैं अपने किसी का भी आपको सुनाऊंगा कुछ इंशाल्लाह। इसी किस्म के हमारे. तो जब जहन इस किस्म के होते हैं कि यू वांट टू बी द बॉस, देखिए सिंपल रूल है, नेवर फॉलो एनीवन, बी समवन दैट पीपल फॉलोज. ठीक है, आप वो बने जैसे लोग फॉलो करते हैं, बजाय इसके कि आप किसी के नारे लगाएं, लोग आपके नारे लगाएं. ये एटीट्यूड जब होगा, डेफिनेटली यू गोना रॉक, एंड 21 साल में आप सीईओ दो कंपनियों के डेफिनेटली बन सकते हैं. सो गाइज, आज हम थोड़ा सा एक नया काम करते हैं. हमारे ऑफिस में इस वक्त थोड़ी सी ऑडियंस मौजूद है. अगर उनके जहन में कोई क्वेश्चन इस पूरी डिबेट के दरमियान आया है तो उनसे जान लेते हैं कि हुज़ैफा से क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे. अगर आपके जहन में भी कोई क्वेश्चन है तो डेफिनेटली राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब के पास जाना चाहूँगा. डॉक्टर साहब, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन टू आस्क टू हुज़ैफा. यस सर, आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन कि हमारे पास चीज़ें ऑनलाइन सेल करने के लिए एक तो शॉपिफाई का प्लेटफॉर्म आपने बताया, तो क्या हम ई कॉमर्स वेबसाइट खुद से बना के डोमेन परचेज करके हम उस तरीके पे भी जा सकते हैं? अगर हम शॉपिफाई की तरफ जाते हैं तो उस पे कितना खर्चा होगा बिगिनर के लिए या प्रो लेवल के लिए? अगर हम अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके बारे में बता दें कि दोनों के अखराजात कितने हैं और दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस करके बता दें कि हमारे लिए कौन सा ठीक है. मैंने आपको जैसे पहले बताया, शॉपिफाई इज़ नथिंग। शॉपिफाई तो सिर्फ आपको गूगल के ऊपर होस्टिंग प्रोवाइड करते हैं। ठीक इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वेबसाइट बनानी चाहिए शॉपिफाई, तो शॉपिफाई तो आपकी वेबसाइट ही है। आपकी मर्ज़ी, आप होस्टिंग जो है आप नेमचिप की इस्तेमाल करें या शॉपिफाई की इस्तेमाल करें, या आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है. तो आप अगर दूसरी वेबसाइट बनाना चाहते हैं आप वहाँ पर भी बना सकते हैं. शॉपिफाई हम इस वजह से रिकमेंड करते हैं कि शॉपिफाई में जो होस्टिंग है वो बनी सिर्फ ई कॉमर्स के लिए है, ठीक है. यानी इंटरनेट के थ्रू तजारत. ई कॉमर्स हम बेसिकली कहते हैं इंटरनेट के थ्रू तजारत, ठीक है. तो वो शॉपिफाई जो है वो बेसिकली बनी सिर्फ ई कॉमर्स के लिए. और जो बाकी होस्टिंग्स हैं या बाकी जो हम वेबसाइट बनाते हैं वहाँ पर हम सर्विस बेस्ड वेबसाइट्स भी बना सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट्स हम बना सकते हैं. तो उसमें जैसे इनका क्वेश्चन है, तो ये वेबसाइट वहाँ पर भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी बना सकते हैं. और जो कॉस्ट इन्होंने बताई 30,000 to 50,000 के साथ ये एक अच्छा स्टार्टअप जो है वो ले सकते हैं. ठीक है, बाकी टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इन्वेस्टमेंट कि आप जी, जी. प्रोडक्ट. उसमें भी अगर आप वाइट लेवल विद क्रेडिट करें तो फिर आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं. फॉर दैट यू नीड टाइम. जी, जी. उसमें सर हम अपने ऑडियंस को ये ऑफ़र देते हैं और ये हम उनको सर्विस देते हैं कि उनको जो मर्ज़ी प्रोडक्ट चाहिए सर हम उनको वो करके देंगे, अवेयर Really? करके देंगे. जी, जी. पूरे पाकिस्तान में उनको जो मर्ज़ी प्रोडक्ट चाहिए हो, सिर्फ एक हमारी शर्त है कि MOQ 20 यूनिट्स होना चाहिए. एटलीस्ट. लेट्स सपोज़ उनको ये वॉच चाहिए, ठीक है, तो ये वॉच हम उनको करके दे देंगे, अरेंज करके दे देंगे. और उसमें कंसेप्ट वही वाला होगा, वाइट लेवल विद क्रेडिट होगा, यानी पेमेंट जो होगी वो 20 डेज़ के बाद ही इनको देनी पड़ेगी. उसमें बेसिकली मेरे साथ सप्लायर्स हैं लाहौर कराची में, बड़े बड़े सप्लायर्स हैं जो मेरे साथ क्रेडिट पे चलते हैं. तो उसके लिए ये तो लुटने का आसान तरीन तरीका है पाकिस्तान के अंदर कि आप ऐसा, फिर गारंटी क्या रखते हैं आप दूसरे बंदे की कि यार भागेगा नहीं, छोड़ के नहीं चलेगा? हाँ, असल में इस तरह होता है कि जो कोरियर कंपनी से होती है वो हमारे अपनी यूज़ होती है ना, पेमेंट हमारे अकाउंट के अंदर आती है. आई सी. इसके अंदर वो फिर हम देखते हैं कि हमारे जो हमारे साथ काम कर रहे हैं उनके साथ हमारे किस लेवल के टर्म्स हैं. अगर लेट सपोज हमारा रिलेटिव है, दोस्त है, फिर तो डेफिनेटली वो अपने वो यूज़ करेगा. लेकिन अगर वो अपने नहीं यूज़ करता तो फिर हमारे कोरियर कंपनीज जो है वो यूज़ होती हैं. उसमें ये तक पेमेंट हमारे अकाउंट के अंदर आनी होती है. सिक्योर्ड बेसिकली. जी, जी. ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस. शाह साहब, यू गॉट योर आंसर? मेरा क्वेश्चन था कि स्टार्टअप पे तो उन्होंने बता दिया मंथली कितना खर्चा आएगा शॉपिफाई का या कंपैरेटिवली वेबसाइट का, क्योंकि 12 महीने होते हैं साल में, जी, जी. तो वेबसाइट जो है वो एनुअल परचेज भी होती है और पर मंथ भी इनको पे करना पड़ता है. जी, जी. तो मैं ऑनलाइन खर्चे का पूछ रहा हूँ कि जो आपने ऑनलाइन स्टोर बनाना है शॉपिफाई को कितना देना है? जी यस, उसका एक महीने का कितना खर्चा बिगिनर का, या फिर जिस तरह मैं भी वेबसाइट खोल के देख रहा था तो वो मंथली पैकेजेस बता रहे हैं बिगिनर्स के लिए भी, इंटरमीडिएट्स के लिए भी, और जो प्रोफेशनल मेगा स्केल पे काम कर रहे हैं. ठीक है,
तो उसके बाद भी पूछ रहा था, उसके बाद जो वो कॉमर्स है दूसरा, वो कॉमर्स वेबसाइट के अंदर ई कॉमर्स का एक प्लगइन होता है, पूरी वेबसाइट बिल्डिंग चीज है। तो मैं अखराजात का पूछ रहा था कि कौन सा मीडियम जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। तो इसमें कॉस्ट इफेक्टिव जो है वो डेफिनेटली वो कॉमर्स ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर आपने जो पेमेंट होस्टिंग को करनी होती है वो ईयरली एट टू 10,000 करनी होती है। लेकिन अगर आप शॉपिफाई में देखें जो उनका बेसिक प्लान है वो $20 पर मंथ है, जो कि आलमोस्ट 6,000 बन जाते हैं। लेकिन उसके अंदर मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ और इनको भी मैं यही कहूँगा कि ये स्टार्ट शॉपिफाई से लें, और जब इनको फील हो कि अब ये इस फील्ड के अंदर जा सकते हैं, फिर इनके पास दो रास्ते होंगे। कौन से रास्ते? पहले तो जब ये शॉपिफाई स्टार्ट करेंगे, शॉपिफाई पहला मंथ जो है वो $1 पे देता है, यानी पहले एक महीना आपने जस्ट $1 पे करना होगा। तो $1 जब आपने पे किया, एक महीने के बाद उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को स्ट्रेटजी बताते हैं कि आपने अपना वो स्टोर डिलीट करके दूसरा स्टोर बना देना है। ठीक है, स्टोर जो है वो विद इन 30 मिनट्स जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, दूसरा स्टोर बनाएंगे, वो जो डोमेन ऑलरेडी इनकी थी वो दूसरे नए स्टोर के साथ कनेक्ट कर देंगे। और बेसिकली जो शॉपिफाई स्टोर के ऊपर जो डाटा कलेक्ट करने का जो टूल होते हैं उसको पिक्सल हम बोलते हैं, फेसबुक पिक्सल और टिकटॉक पिक्सल, तो वो हमने बेसिकली न्यू स्टोर के साथ कनेक्ट करना होता है। तो इस तरह से ये मतलब 2-3 मंथ्स तक इस तरह अगर स्टोर डिलीट करके करें तो $1 पर मंथ ही इनको देना पड़ेगा। तो ये है कि अगर 1 मंथ बाद अगर इनकी इतनी अर्निंग स्टार्ट हो जाती है कि ये 6,000 पर मंथ दे सकते हैं, फिर तो इनको डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टार्ट में ज़ाहिर है 2 to 3 मंथ्स हमारी कोशिश ये होगी कि हम कम बजट में ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो जनरेट करें। तो उसमें फिर ये इस तरह से स्टोर डिलीट करके वो वाला कंसेप्ट कर सकते हैं। तो फिर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद अगर ये वो कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं, वो कॉमर्स की तरफ भी जा सकते हैं। अभी मैं वो कॉमर्स इस वजह से रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वो कॉमर्स के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको होस्टिंग अभी से ही लेनी पड़ेगी 10,000 की। ठीक है, आपको स्टोर खुद बिल्ड कर, अगर स्टोर्स के ऊपर स्टोर बिल्ड करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू शॉपिफाई। शॉपिफाई के ऊपर आप अगर सीखते हैं तो 25 to 30 मिनट आपका स्टोर बन जाता है। लेकिन जो वो कॉमर्स के ऊपर अपना स्टोर बनाने में आपको आपके पास अच्छी स्किल होनी चाहिए, उस पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। अगर आप खुद करेंगे तो आपको पहले थोड़ा सीखना पड़ेगा, 3-4 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद जाकर के आप बना सकते हैं। और अगर आप किसी से बनवाएंगे कम से कम भी वो आपसे 5,000 रुपये लेगा, कम से कम भी। अच्छा, तो बात फिर वही कुछ इस वजह से आप अगर करना चाहते हैं पहले एक मंथ शॉपिफाई के साथ आप ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि आया आप इस फील्ड के अंदर सर्वाइव कर सकते नहीं कर सकते। उसके बाद फिर आप अगर वो कॉमर्स की तरफ जाना चाहते हैं तो ज़रूर जाएं। ओके, यू गॉट योर आंसर। ओके, अनस आपका कोई क्वेश्चन हो? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आप एड्स करते हैं तो आपको फेसबुक, इंस्टा और टिकटॉक इसमें से ज़्यादा बेहतर कौन सा? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। हाँ। उसमें ये कि टेस्टिंग में हम स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि टेस्टिंग जो है वो टिकटॉक के ऊपर करें क्योंकि वो इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए फेसबुक इज़ बेस्ट। बेसिकली इंस्टाग्राम जो है वो फेसबुक की ही प्रोडक्ट है, जब आप फेसबुक पेज चलाते हैं वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी चल जाते हैं। तो बेसिकली हम इसको मेटा ही बोलते हैं। ठीक है, चीप जो है वो स्टार्ट में टिकटॉक चीप होता है, लेकिन टिकटॉक के अंदर ये कि आप जब स्टार्ट में ऑर्डर लेते हैं पहले 20-25 ऑर्डर आपको ऐसे देगा कि आप सही जोड़े होकर फिरते हैं कि मुझे इतने ऑर्डर्स आ गए, लेकिन उसके बाद वो ऑर्डर जो वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। और बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए यहाँ पर काम आती है कि आपने अपनी ऐड को किस तरह से मेंटेन रखना है, ऐड कॉस्ट को। तो वो फिर जो लोग हैं वो फिर उनको समझ नहीं आती अब इसको किस तरह से मेंटेन करें। और दूसरा ये कि टिकटॉक के ऊपर जब एक बार उस फ्लक्चुएशन आ जाती है ऐड कॉस्ट में तो उसको फिर कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और दूसरा ये कि टिकटॉक के अंदर बहुत ज़्यादा इमेच्योर ऑडियंस है, मतलब फेक ऑर्डर्स देते हैं, बच्चे ऑर्डर्स दे देते हैं। तो वो जब ऑर्डर कंफर्म करते हैं कहते हैं हमें तो पता ही नहीं, हमारे बच्चे ने ऑर्डर कर दिया। तो वो फिर इस वजह से जो मेटा है उसके अंदर आपको मैच्योर ऑडियंस मिलती है। स्टार्ट में थोड़ा सा आपको ऑर्डर जो है वो थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन विद पैसेज ऑफ टाइम आपका ऑर्डर जो है वो सस्ता भी हो जाता है और वो सस्टेनेबल होता है। जैसे अभी हमारी होल्डर है तो वो इसकी 80 to 150 के दरमियान उसकी जो है ऐड कॉस्ट आ रही है। लेकिन जी अगर हम टिकटॉक पे जब बीच में से हमने चलाई थी, स्टार्ट में 30 रुपये का ऑर्डर आता था, फिर एक वक्त ऐसा है कि 300-400 रुपये का एक ऑर्डर आना पड़ गया था टिकटॉक के ऊपर। सही, सो मेटा इज़ द बेस्ट। जी मेटा इज़ द बेस्ट। ओके, फहद आपका कोई क्वेश्चन हो? आपका कोई क्वेश्चन? मेरा इनकी अर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बड़ा जेन्युइन किस्म का क्वेश्चन है। जितने भी लोग अभी तक देख रहे होंगे यही एंटिसिपेट कर रहे होंगे, भाई एक तो काम भी कर रहा है ऊपर से सीईओ भी। हाउ मच यू आर अर्निंग एक्चुअली? सर यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, जब कभी भी हम जैसे लोगों की यानी जो ऑनलाइन सेलर्स हैं उनकी जब वीडियो आती है नीचे कमेंट में एक ही चीज़ आती है मंजन सेलर। मंजन सेलर से मुराद है कि सिर्फ अपना कोर्स बेच रहे हैं। तो मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि आई एम मंजन सेलर। मैं क्यों कहता हूँ? क्योंकि सर मैंने आज तक जितने भी स्टूडेंट्स अपने मैंने ग्रेजुएट किए हर एक स्टूडेंट हमसे खुश होके गए। मंजन सेलर क्या होते हैं? वो सिर्फ आपको गाड़ियाँ दिखाते हैं, ये चीज़ें दिखाते हैं, स्टूडेंट के पास जाते हैं, वो फ़ी पे करते हैं, एट द एंड वो अपने मेंटोर को गाली दे के जाते हैं। शायद अभी मेरा मोबाइल जो ऑफ हो चुका है, मैं अपनी वो वीडियो आपके साथ इंशाल्लाह वो बना के दूंगा, जिसके अंदर हमने अपनी अभी इस वक्त जो हमारा 15 बैच चल रहा है उसके अंदर 180 स्टूडेंट्स हैं। उसमें हमने पोलिंग किया था कि हाउ मच स्टूडेंट्स आर सेटिस्फाइड।
180 में से 130 स्टूडेंट्स ने सेटिस्फाई का वो येस पे पोल किया था, 2 स्टूडेंट्स ने नो पे पोल किया था। उनसे जब हमने रीज़न पूछी कि क्यों आपने किया, तो एक ने कहा कि मेरा जो है वो स्टोर के अंदर एक इशू आ रहा है, वो इशू है। और दूसरा एक लड़की थी, वो कह रही थी कि मैं तो 56 ईयर्स की हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही। तो वो उनकी अपनी एक जेन्युइन रीजंस थी, और ज़ाहिर है वो तो हर जगह पर होती है। Right. लेकिन कहने का मकसद ये कि हमारे आज तक जितने भी स्टूडेंट्स के हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वो हमसे फीडबैक हमें देते हैं, और हम उनसे आप उनकी सक्सेस स्टोरीज लगाते हैं? जी डेफिनेटली कहते हैं। आप अगर कहते हैं मैं आपके साथ उनकी जो सक्सेस स्टोरीज़ है वो स्क्रीनशॉट्स वगैरह मैं आपको दे दूंगा, आप वीडियो के अंदर लगाएं। Sure. हमारे जितने भी बैचेज हैं सब के अंदर हम ये पॉल ज़रूर करते हैं कि जो स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं होता, मैंने अपना एक जो एम्प्लॉई है वो सिर्फ इस काम के लिए हायर की हुआ है कि जो स्टूडेंट वो नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, उससे पूछो क्या रीज़न है, तो उस रीज़न को हमने फिर सॉल्व करना है। वो अगर फॉर एग्जांपल हमारे किसी मेंटोर से सेटिस्फाई नहीं है, मेरे कोर्स से सेटिस्फाई नहीं, तो हमने क्या करना था, उसको उसके मुताबिक की चीज़ हमने प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, उसे मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो सेटिस्फाई होके जाए। जी जी ऐसे तो ही। आप इसके सवाल को कब मैं सेटिस्फाई करेंगे? मैं अभी इसी की तरफ जा रहा हूँ, अभी इसी की तरफ जा रहा हूँ। तो अभी असल में जब हम अर्निंग की बात करते हैं तो लोग ये कहते हैं कि ये कोर्स से कमा रहे हैं। मैं कहता हूँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोर्स से कमा रहा हूँ। मेरे हर मंथ सर अभी तक मेरे 3000 प्लस स्टूडेंट्स हो चुके हैं ऑनलाइन, 5000 मेरी फ़ीस है। तो आप इसको कैलकुलेट कर लें क्या हिसाब है। अभी 180 स्टूडेंट्स मेरे बैच 15 के अंदर, 5000 मेरी फ़ीस है। ठीक है, आप ये भी कैलकुलेट कर दें, ठीक है। और हमारे मंथ में एक बैच होता है। ये पर मंथ फीस है? जी जी पर मंथ। तो आप अंदाज़ा लगा लें हर बैच में हमारे पास 150-200 स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है। तो इतना मैं स्टूडेंट से भी अर्न करता हूँ, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस चीज़ को हाँ, बिल्कुल तो बात ओपनली तो कहता हूँ, मैं कमाता हूँ स्टूडेंट से, फ़ीस देता हूँ, लेकिन मैं उनको वो सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। स्टूडेंट हमारे जब निकलते हैं वो कहते हैं आपने हमें वो चीज़ सिखाई जो 50,000 वाले मेंटोर भी नहीं सिखाता। मैंने उनको वो चीज़ 5,000 के अंदर मैंने प्रोवाइड की, और बाकायदा हमारे पास इस चीज़ की सक्सेस स्टोरीज मौजूद है। स्टूडेंट से भी कमा रहा हूँ, प्लस जो हमारा खासवाम का है उसमें मैंने जैसे आपको बताया पर डे हमारी 1 to 1.5 लाख की खाली एड कॉस्ट है वो हमारी चलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे भी मैं 8 से 10 लाख जो है वो कमा रहा हूँ। अच्छा, आपके बारे में एक बड़ी बात मशहूर थी कि यार ये 8 से 10 लाख तो तनख्वाहें दे रहा है पर मंथ। कितनी सदाकत है इसमें? जी सर 8 से 10 लाख तो खैर नहीं दे रहा, तकरीबन 4 से 5 लाख दे रहा हूँ मैं पर मंथ? पर मंथ। इसके अंदर फिर कमीशन वाले जो है वो अलग चीज़ है, उसके अंदर फिर वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये 4 से 5 लाख ही है कि जिसके अंदर मैंने फिक्स सैलरी देनी ही देनी होती है। सही। तो अभी ऑफिस के अंदर कितना स्टाफ है आपका? सर ऑफिस के अंदर इस वक्त जो हमारे पास प्रैक्टिकली आ रहे हैं वो तो 4 लोग हैं, फिजिकली जो आ रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने सर हर चीज़ को मैं हर एक चीज़ में टेस्टिंग करता हूँ। पहले जब हमारी होती थी उसके अंदर मैंने जो मेरा कंसेप्ट था उसमें हमारे एम्प्लॉइज़ बहुत ज़्यादा तंग होते थे। तो मैं हर वक्त यही सोचता था कि किस तरह से ये किया जाए कि वो लोग भी खुश रहें, मैं भी खुश रहूँ। तो मैंने क्या किया, उनका काम होम से कर दिया। वो जो हमारे पास जितनी भी लड़कियाँ हैं वो फैसलाबाद से भी हैं, लाहौर से भी हैं, तो वो घरों से काम कर रही हैं। वर्क फ्रॉम होम? जी जी उनका जो व्हाट्सएप है वो हमारे पास लॉगिन है, हमें पता होता है कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो उसमें क्या है कि हमारे एम्प्लॉइज़ जो हैं वो खुश हैं, डेफिनेटली फिर हम भी खुश हैं। पहले हम क्या करते थे, उनसे हम अपने हर एक कस्टमर की जो नंबर है वो सेव करवाते थे। जैसे आपको मैंने बताया मेरे खास फार्म के ऊपर 500 ऑर्डर पर डे आते हैं, तो उन 500 नंबर को सेव करने के लिए कितना टाइम चाहिए। बहुत ज़्यादा टाइम। तो उसमें क्या होता था कि एम्प्लॉइज़ खुश नहीं होते थे, डेफिनेटली मैं भी फिर खुश नहीं होता था। तो उसमें मैंने फिर आसानी ढूंढी, काफ़ी चीज़ें मैंने आसान की। तो अभी उसमें हमने काफ़ी काम जो है वो बहुत ज़्यादा आसान कर दिए, तो उससे हमारे एम्प्लॉइज़ भी खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी हमें दे रहे हैं। वेरी नाइस सी हुज़ैफ़ा, बड़ी खुशी हुई जी आपसे बड़े अरसे बाद मिलके। हुज़ैफ़ा, बिफोर यू गो, डू यू हैव एनी मैसेज फॉर द ऑडियंस? जी जी सर बिल्कुल, मैं आपकी ऑडियंस को, अपने जो हमारे पाकिस्तानी हैं उनको मैं ये एक मैसेज देना चाहूँगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, आप खुद एक इस चीज़ को आंसर करें कि 25 ईयर्स की एज में क्या आप अपनी फैमिली को अपनी गाड़ी के अंदर लेके जा सकते हैं? या आपकी जो फैमिली है, आपकी फैमिली जो है वो लोकल जाती है। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि जब आपकी फैमिली लोकल जाती है उस वक़्त इन लोगों की गैरत कहाँ पर चली जाती है। ठीक है? तो ये गैरत का सवाल है बेसिकली, कि आपके पास कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि आप अपनी फैमिली को सुख का साँस जो है वो लेने दे सकें। अगर 25 ईयर्स के ऐज में आप कन्फ्यूज़ हैं कि आपने क्या करना है, तो फिर आपने अपनी ज़िंदगी जो है वो ज़ाया की है। ठीक है? तो इस वजह से मेरे आप लोग भाई हैं, मैं आपको ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ। ये मत कहो कि पाकिस्तान के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, आपके अंदर सलाहियत नहीं है। अगर आपके अंदर सलाहियत है, ठीक है, तो आप पाकिस्तान के अंदर, मुझ जैसा इंसान मानसरा के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, जो लाहौर में या फैसलाबाद में, कराची के अंदर बड़ी सिटीज़ हैं। अगर उधर से बंदा एक बैठ के वो बात करते हैं, तो वो गलत बात करते हैं। मानसरा एक छोटा शहर है, मैंने अगर इसके अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ बनाई हैं, आप लाहौर के अंदर, फैसलाबाद के अंदर अपॉर्च्युनिटीज़ बना सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई गाँव के अंदर है, मेरा कज़न मुझे कहता है कि तुम शहर के अंदर हो तो तुम तब अर्न कर रहे हो। मैंने कहा आज तो इंटरनेट तो ग्लोबल विलेज बन चुके हैं, तुम ये बात क्यों कर रहे हो?
तो मैं अपने घर से बैठ के काम करूँ। मेरा लैपटॉप मेरे साथ है सर, अभी 1 मंथ से मैं सिर्फ आउटिंग कर रहा हूँ। स्वात 2 बार गया हूँ, मैं पेशावर गया हूँ, मैं लाहौर गया हूँ, मैं रहीम खान गया हूँ। हर रोज़ मेरी आउटिंग हो रही है, मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। मेरा काम जो वो हो रहा है, मेरा लैपटॉप मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने तो ये एक्सक्यूज़ नहीं की कि मेरा काम बंद हो चुका है। लैपटॉप आपके पास है, इंटरनेट आपके पास है, तो इसको सही रास्ते पे इसको यूज़ करें और अभी भी आपके पास टाइम है कि अपनी अपॉर्च्युनिटीज़ अपने लिए खुद बनाएँ। अगर आप ये कहते हैं कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, डिजिटल मार्केटिंग सीखें, जाएँ डॉक्टर्स के पास जाएँ, बड़े-बड़े मॉल्स के पास जाएँ, इस तरह से फिर शॉपिंग मॉल में जाएँ, उनको जाकर कहें कि हम आपको सर्विस देंगे डिजिटल मार्केटिंग की। पहला 1 महीना आप उनको फ्री में सर्विस दें, ठीक है? इस तरह से फिर आप अपना ई-कॉमर्स का ब्रांड है वो स्टार्ट कर सकते हैं 20-25 हज़ार रुपए में। जो आप 30-40 लाख रुपए में काम पहले स्टार्ट कर सकते थे, आज आपका इंटरनेट ने इतना आसान कर दिए कि आप 30-40 हज़ार रुपए में वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो खुद को बेवकूफ़ मत बनाएँ कि पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं है, पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ है। अभी ई-कॉमर्स की जो फ़ील्ड है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर इतना ज़्यादा स्कोप है कि सेलर्स कम हैं और आपके जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो एक अच्छा टाइम है, आप अपना ई-कॉमर्स स्टार्ट करें, डिजिटल मार्केटिंग के स्किल सीखें। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये स्किल सीखें डिजिटल मार्केटिंग की, जाकर के लोगों को सर्विस दें। रियल एस्टेट की जो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, उनको जाके सर्विस दें। डॉक्टर्स को जाके सर्विस दें कि आपके अगर दिन में 10 पेशेंट आते हैं, मैं तुम्हें 20 पेशेंट ला के दे सकता हूँ। इस तरह अगर आप और जो सेक्टर्स हैं, वहाँ पर जाकर आप उनको सर्विस दे सकते हैं। ई-कॉमर्स में अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप ई-कॉमर्स ब्रांड वालों को सर्विस दे सकते हैं। तो लिहाज़ा इन चीज़ों के ऊपर गौर करें, ये टाइम आपके पास फिर बाद में नहीं आएगा। तो मेरा आपको आखिर में यही मैसेज है कि खुद को पहचानें और ये बात मत करें कि पाकिस्तान की अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है, पाकिस्तान अपॉर्च्युनिटीज़ ये भरा पड़ा है, सिर्फ़ आपको लेना आना चाहिए। तो सर मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट के अंदर इनवाइट किया। No worries, the play is all mine. थैंक यू सो मच सर। No worries. So guys, ये थे हुज़ैफ़ा बहराम and again 21 years old and CEO of 2 different companies that he made for himself. अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? जिस वक्त ये एटीट्यूड आएगा तो डेफिनेटली we can climb all the summits and achieve everything whatever we have dreamt of जब से हम पैदा हुए. It's easy. Just need to work on it. Thank you so very much for watching this video. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. ये थी आज की पॉडकास्ट नंबर 5. मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पॉडकास्ट में. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.